नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है ज्ञानवर्धक चैनल पर, जहां हम प्राचीन भारतीय ज्ञान, नीति और बुद्धिमत्ता को आज के जीवन से जोड़कर प्रस्तुत करते हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाणक्य की उन गूढ़ नीतियों की जो व्यक्ति को साधारण से असाधारण बना देती है। इतिहास गवाह है कि चाणक्य केवल एक विद्वान नहीं थे, बल्कि वे ऐसे रणनीतिकार थे जिनके विचारों ने साम्राज्य खड़े कर दिए। उनकी नीतियां आज भी उतनी ही प्रभावशाली है जितनी हजारों वर्ष पहले थी। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि लोग उनकी बात को गंभीरता से लें, उनका सम्मान करें और स्वेच्छा से उनके नेतृत्व को स्वीकार करें। यहाँ गुलाम बनाना का अर्थ किसी पर अत्याचार या छल नहीं है, बल्कि बुद्धि, व्यवहार, संयम और नीति के माध्यम से प्रभाव स्थापित करना है। जब आपके विचार मजबूत होंगे, आपका चरित्र स्पष्ट होगा और आपका व्यवहार संतुलित होगा, तो लोग अपने आप आपके प्रभाव में आ जाते हैं। तो अगर आप जीवन में प्रभावशाली बनना चाहते हैं, सही समय पर सही निर्णय लेना चाहते हैं और लोगों का विश्वास जीतना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए ज्ञानवर्धक के साथ चाणक्य की उन 10 नीतियों को समझते हैं जो आपकी सोच और व्यक्तित्व दोनों को बदल सकती है। पहली नीति, मौन की शक्ति। कम बोलो, गहरा प्रभाव छोड़ो। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है, उसकी बातों का मूल्य धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति सोच समझकर, सही समय पर और सीमित शब्दों में बोलता है, उसकी बातों में अपने आप ही वजन आ जाता है। मौन का अर्थ ये नहीं कि आप कमजोर हैं या आपको कुछ कहना नहीं आता, बल्कि मौन ये दर्शाता है कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हैं। जब आप अनावश्यक बोलने से बचते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को अधिक ध्यान से सुनता है और आपकी उपस्थिति को गंभीरता से लेता है। चाणक्य मानते थे कि अधिक बोलने वाला व्यक्ति अपने ही रहस्य उजागर कर देता है, जबकि मौन रखने वाला व्यक्ति दूसरों के रहस्यों को समझ लेता है। ऐसे लोग कम बोलकर भी ज्यादा जान जाते हैं और परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ लेते हैं। जब आप मौन रहते हैं, तो आप सामने वाले की कमजोरी, सोच और उद्देश्य को पहचान सकते हैं। यही मौन आपको रणनीतिक बढ़त देता है। लोग ऐसे व्यक्ति से प्रभावित होते हैं जो हर बात का तुरंत जवाब नहीं देता, बल्कि समय लेकर बोलता है। इसलिए याद रखिए, शब्द सीमित रखें, विचार गहरे रखें, क्योंकि मौन केवल शांति नहीं है, ये एक ऐसी शक्ति है जो बिना बोले भी लोगों पर प्रभाव डाल सकती है। दूसरी नीति, सामने वाले की आवश्यकता को समझो। जरूरत ही सबसे बड़ी कुंजी है। चाणक्य कहते हैं, दुनिया में हर इंसान किसी न किसी आवश्यकता से संचालित होता है। कोई सम्मान चाहता है, कोई सुरक्षा, कोई लाभ, तो कोई केवल सुने जाना चाहता है। जो व्यक्ति दूसरों की इस आवश्यकता को समझ लेता है, वही उन पर वास्तविक प्रभाव बना पाता है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि प्रभाव जमाने के लिए ताकत या पद जरूरी है, लेकिन चाणक्य की दृष्टि में सबसे बड़ी शक्ति है समझ। जब आप सामने वाले की जरूरत पहचान लेते हैं और उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं, तो व्यक्ति स्वेच्छा से आपकी ओर झुकने लगता है। यदि किसी को मार्गदर्शन चाहिए, तो उसे सलाह दीजिए। यदि किसी को अवसर चाहिए, तो रास्ता दिखाइए। और यदि किसी को केवल सम्मान चाहिए, तो उसे महत्व दीजिए। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति पहले सुनता है, फिर बोलता है। वो प्रश्न पूछकर सामने वाले के मन को पढ़ लेता है। ऐसा व्यक्ति न तो दबाव बनाता है और न ही आदेश देता है, फिर भी लोग उसकी बात मानते हैं। याद रखिए, जो व्यक्ति दूसरों की आवश्यकता पूरी करता है, वो उनके लिए अनिवार्य बन जाता है। और जब आप किसी के जीवन में उपयोगी बन जाते हैं, तो वही उपयोगिता आपको प्रभाव और नेतृत्व का स्थान दिलाती है। तीसरी नीति, क्रोध पर नियंत्रण। जो स्वयं को जीते, वही सबको जीते। चाणक्य मानते थे कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध में लिया गया एक गलत निर्णय वर्षों की मेहनत को पल भर में नष्ट कर सकता है। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाता, वो कभी भी प्रभावशाली नहीं बन सकता। जब आप क्रोधित होते हैं, तो आपकी वाणी कठोर हो जाती है और बुद्धि धुंधली पड़ जाती है। ऐसे समय में लोग आपकी बात मानने के बजाय आपसे दूरी बनाने लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कठिन परिस्थिति में भी शांत रहता है, वही सच्चा नेता कहलाता है। क्रोध पर नियंत्रण का अर्थ ये नहीं कि आप अन्याय सहें, बल्कि इसका अर्थ है सही समय पर सही शब्दों में प्रतिक्रिया देना। जब आप उत्तेजना में तुरंत उत्तर नहीं देते, बल्कि सोचकर बोलते हैं, तो सामने वाला आपकी गंभीरता और आत्मनियंत्रण से प्रभावित होता है। चाणक्य कहते थे कि शांत व्यक्ति अपने शत्रु की चाल को भी समझ लेता है, जबकि क्रोधित व्यक्ति स्वयं ही अपनी कमजोरी प्रकट कर देता है। जो लोग आपको क्रोधित करने की कोशिश करते हैं, वे आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं। और जब आप शांत रहते हैं, तो वही लोग हार मान लेते हैं। इसलिए स्मरण रखिए, क्रोध आपको कमजोर बनाता है और संयम आपको शक्तिशाली। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीतने की दिशा में पहला कदम रख लिया। चौथी नीति, समय का सही उपयोग। समय ही सबसे बड़ा शस्त्र है। चाणक्य के अनुसार संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु धन नहीं, बल्कि समय है। धन फिर भी वापस आ सकता है, लेकिन एक बार बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। जो व्यक्ति समय की कीमत समझ लेता है, वही जीवन में आगे निकलता है। समय का सही उपयोग केवल जल्दी काम करने का नाम नहीं है, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की कला है। चाणक्य मानते थे कि जल्दबाजी भी उतनी ही हानिकारक है जितनी देर करना। बुद्धिमान व्यक्ति अवसर को पहचानता है और बिना शोर किए उस पर कार्य करता है। जो लोग हर काम को टालते रहते हैं, वे धीरे धीरे दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। वही जो व्यक्ति समय पर बोलता है, समय पर चुप रहता है
और समय पर कदम उठाता है, लोग स्वाभाविक रूप से उसकी ओर आकर्षित होते हैं। ऐसा व्यक्ति भरोसेमंद बन जाता है। समय का सम्मान करने वाला व्यक्ति दूसरों के समय का भी सम्मान करता है। यही आदत उसे नेतृत्व की श्रेणी में खड़ा कर देती है। लोग ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये व्यक्ति अवसर को व्यर्थ नहीं जाने देगा। याद रखिए, समय को हल्के में लेने वाला स्वयं हल्का बन जाता है और समय को साधने वाला जीवन को साध लेता है। 5वीं नीति, ज्ञान बांटो, अहंकार नहीं। विनम्रता से ही महानता जन्म लेती है। चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वो दूसरों के काम आए। जो व्यक्ति अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है वो कुछ समय के लिए प्रभावित कर सकता है, लेकिन जो व्यक्ति विनम्रता के साथ ज्ञान बांटता है वो स्थायी सम्मान प्राप्त करता है। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। जब किसी को अपने ज्ञान पर घमंड हो जाता है तो वो दूसरों को छोटा समझने लगता है। ऐसे व्यक्ति से लोग धीरे धीरे दूरी बना लेते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति सीखने की भावना बनाए रखता है वही आगे बढ़ता है। चाणक्य मानते थे कि सच्चा विद्वान वही है जो प्रश्नों से घबराता नहीं बल्कि उन्हें अवसर मानता है। जब आप दूसरों को सिखाते हैं, मार्गदर्शन देते हैं और उन्हें आगे बढ़ने में सहायता करते हैं तो लोग स्वेच्छा से आपके साथ जुड़ जाते हैं। ज्ञान बांटने से आपकी शक्ति कम नहीं होती बल्कि आपकी विश्वसनीयता बढ़ती है। लोग ऐसे व्यक्ति को नेता मानते हैं जो स्वयं आगे बढ़ने के साथ साथ दूसरों को भी आगे बढ़ाए। याद रखिए, अहंकार आपको अकेला कर देता है और विनम्र ज्ञान आपको केंद्र बना देता है। जहां विनम्रता होती है वही सच्चा प्रभाव जन्म लेता है। 6वीं नीति, रहस्य और गोपनीयता। जो सब कह दे वो सब खो देता है। चाणक्य के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो कब बोलना है और कब चुप रहना है ये जानता हो। हर विचार, हर योजना और हर भावना को सबके सामने प्रकट कर देना स्वयं को कमजोर करना है। जो व्यक्ति अपने रहस्यों को नियंत्रित नहीं रख पाता वो दूसरों के हाथों का खिलौना बन जाता है। वही जो व्यक्ति गोपनीयता बनाए रखता है वो परिस्थितियों पर नियंत्रण स्थापित करता है। चाणक्य मानते थे कि शत्रु की सबसे बड़ी ताकत आपकी जानकारी होती है और सबसे बड़ी कमजोरी आपकी चुप्पी। गोपनीयता का अर्थ धोखा नहीं बल्कि रणनीति है। जब आप अपनी योजनाओं को अंतिम समय तक अपने भीतर रखते हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं पाता। यही कारण है कि प्रभावशाली लोग कम बोलते हैं लेकिन जब बोलते हैं तो परिणाम दिखता है। जो व्यक्ति हर बात सबको बता देता है उसकी गंभीरता समाप्त हो जाती है, लेकिन जो व्यक्ति सीमित शब्दों में सीमित लोगों से बात करता है उसकी उपस्थिति स्वयं में रहस्यमय और प्रभावशाली बन जाती है। याद रखिए, हर व्यक्ति आपके भरोसे के योग्य नहीं होता। सही समय, सही व्यक्ति और सही शब्द, यही गोपनीयता की सच्ची नीति है। जिसने अपने रहस्यों की रक्षा कर ली उसने अपने भविष्य की रक्षा कर ली। 7वीं नीति, प्रशंसा और अवसर, दिल जीतने की सबसे सरल नीति। चाणक्य मानते थे कि मनुष्य केवल धन या शक्ति से नहीं चलता बल्कि सम्मान और मान्यता से चलता है। एक सच्ची प्रशंसा वो काम कर देती है जो कठोर आदेश भी नहीं कर पाते। हर व्यक्ति अपने प्रयासों की सराहना चाहता है। जब आप किसी की मेहनत को पहचानते हैं और सही समय पर उसकी प्रशंसा करते हैं तो वो व्यक्ति भावनात्मक रूप से आपसे जुड़ जाता है। लेकिन चाणक्य ये भी चेतावनी देते हैं कि झूठी या दिखावटी प्रशंसा जल्द ही अपना प्रभाव खो देती है। इसलिए प्रशंसा सच्ची और संतुलित होनी चाहिए। सिर्फ प्रशंसा ही नहीं, अवसर देना भी उतना ही आवश्यक है। जब आप किसी को आगे बढ़ने का मौका देते हैं तो आप उसके भीतर आत्मविश्वास पैदा करते हैं। ऐसा व्यक्ति केवल आपका समर्थक नहीं बनता बल्कि आपका रक्षक भी बन जाता है। बुद्धिमान नेता आदेश नहीं देता बल्कि जिम्मेदारी सौंपता है। जब लोग महसूस करते हैं कि उन पर भरोसा किया जा रहा है तो वे अपनी पूरी क्षमता लगा देते हैं। याद रखिए, जो व्यक्ति दूसरों को सम्मान और अवसर देता है वो उनके दिलों पर शासन करता है और दिलों पर शासन करने वाला ही सच्चा प्रभावशाली कहलाता है। 8वीं नीति, दृढ़ निर्णय, डगमगाया तो प्रभाव गया। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति के निर्णय स्पष्ट और दृढ़ होते हैं लोग स्वाभाविक रूप से उसी का अनुसरण करते हैं। जो बार बार अपना निर्णय बदलता है वो न तो स्वयं पर भरोसा रख पाता है और न ही दूसरों से सम्मान प्राप्त कर पाता है। दृढ़ निर्णय का अर्थ हठ नहीं है बल्कि सोच समझ कर लिया गया ऐसा फैसला जिस पर आप डटे रह सके। जब आप बिना भय और बिना संदेह के अपने निर्णय पर खड़े होते हैं तो लोग आपकी नेतृत्व क्षमता को स्वीकार करते हैं। चाणक्य मानते थे कि नेतृत्व में सबसे खतरनाक स्थिति होती है अनिर्णय। जब नेता स्वयं भ्रमित होता है तो पूरी व्यवस्था कमजोर हो जाती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति सीमित संसाधनों में भी स्पष्ट निर्णय लेता है वही संकट को अवसर में बदल देता है। दृढ़ निर्णय लेने वाला व्यक्ति आलोचना से नहीं डरता क्योंकि वो जानता है कि हर सही निर्णय तुरंत लोकप्रिय नहीं होता। समय के साथ उसके फैसलों के परिणाम बोलते हैं। याद रखिए, लोग शब्दों से नहीं निर्णयों से प्रभावित होते हैं। जब आप अपने निर्णयों में स्थिरता दिखाते हैं तो लोग आपको केवल सुनते नहीं बल्कि मानने लगते हैं। यही दृढ़ता आपको प्रभावशाली बनाती है। 9वीं नीति, स्वयं अनुशासन, खुद पर शासन, तभी दूसरों पर प्रभाव। चाणक्य मानते थे कि जो व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित नहीं कर सकता वो कभी भी दूसरों का मार्गदर्शन नहीं कर सकता। अनुशासन के बिना ज्ञान, शक्ति और पद ऑल व्यर्थ हो जाते हैं। स्वयं अनुशासन का अर्थ केवल नियमों में बंधना नहीं है बल्कि अपनी आदतों, समय, वाणी और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना है। जब आप सुबह से लेकर रात तक अपने व्यवहार में स्थिरता रखते हैं तो लोग आपको गंभीरता से लेने लगते हैं।
अक्सर लोग दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन चाणक्य की नीति कहती है पहले स्वयं को बदलिए। जब आप स्वयं समय पर कार्य करते हैं, वचन निभाते हैं और संयम रखते हैं, तो बिना बोले ही लोग आपका अनुकरण करने लगते हैं। अनुशासित व्यक्ति भावनाओं का दास नहीं होता, बल्कि परिस्थितियों का स्वामी होता है। संकट के समय भी वो संतुलन नहीं खोता। यही संतुलन उसे दूसरों से अलग बनाता है। याद रखिए, अनुशासन बाहर से नहीं थोपा जाता, वो भीतर से आता है। और जब भीतर का अनुशासन मजबूत होता है, तो बाहर का प्रभाव अपने आप स्थापित हो जाता है। जिसने स्वयं पर शासन कर लिया, वही सच्चा प्रभावशाली कहलाता है। 10वीं नीति, भय नहीं, सम्मान, स्थायी प्रभाव का अंतिम सूत्र। चाणक्य कहते हैं कि भय से कराया गया पालन कभी भी स्थायी नहीं होता। डर व्यक्ति को कुछ समय के लिए झुका सकता है, लेकिन जैसे ही अवसर मिलता है, वही व्यक्ति विरोध करने लगता है। इसके विपरीत, सम्मान से जुड़ा व्यक्ति कभी पीठ नहीं दिखाता। जो नेता डर के बल पर शासन करता है, वो अकेला पड़ जाता है। लोग उसके सामने तो झुकते हैं, लेकिन मन से कभी उसके साथ नहीं होते। जबकि जो व्यक्ति सम्मान अर्जित करता है, उसके लिए लोग बिना कहे भी आगे बढ़कर कार्य करते हैं। सम्मान तब मिलता है जब आपके शब्द और कर्म एक जैसे हों। जब आप न्यायपूर्ण निर्णय लेते हैं, दूसरों की बात सुनते हैं और स्वयं उदाहरण बनते हैं, तो लोग आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं। ऐसा प्रभाव न तो खरीदा जा सकता है और न ही थोपा जा सकता है। चाणक्य मानते थे कि सच्चा प्रभाव वही है जहां लोग मजबूरी में नहीं, बल्कि विश्वास से जुड़े हों। सम्मान आधारित नेतृत्व समय के साथ और मजबूत होता जाता है। याद रखिए, भय से अनुयायी मिल सकते हैं, लेकिन सम्मान से साथी बनते हैं। और साथी ही वो शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति को शिखर तक पहुंचाते हैं। यही चाणक्य की अंतिम और सबसे गहरी नीति है। मित्रों, आज आपने चाणक्य की 10 महान नीतियों को जाना। वे नीतियां जो किसी व्यक्ति को बलवान नहीं, बल्कि प्रभावशाली बनाती है। चाणक्य हमें ये नहीं सिखाते कि दूसरों को कैसे दबाया जाए, बल्कि ये सिखाते हैं कि स्वयं को कैसे साधा जाए। क्योंकि जिसने स्वयं पर विजय पाली, वही संसार पर प्रभाव स्थापित कर सकता है। इन नीतियों का सार यही है: मौन, समझ, संयम, समय, ज्ञान, गोपनीयता, प्रशंसा, दृढ़ निर्णय, अनुशासन और सम्मान। जब ये गुण आपके व्यवहार में उतरते हैं, तो लोग मजबूरी में नहीं, बल्कि विश्वास से आपके साथ खड़े होते हैं। याद रखिए, सच्चा प्रभाव आवाज ऊंची करने से नहीं आता, बल्कि चरित्र ऊंचा करने से आता है। चाणक्य की नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी प्राचीन काल में थी, क्योंकि मानव स्वभाव कभी नहीं बदलता। अगर ये ज्ञान आपको सोचने पर मजबूर करे, तो समझ लीजिए कि पहला परिवर्तन शुरू हो चुका है। ऐसे ही गूढ़ ज्ञान, रहस्यमयी नीतियां और जीवन बदल देने वाली बातें पाने के लिए ज्ञानवर्धक चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो जीवन में प्रभावशाली बनना चाहते हैं। फिर मिलेंगे एक नई नीति, एक नए रहस्य के साथ।